नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी रजनीकांत की वेटियन। वेटियन का मतलब है शिकारी और मशहूर आईपीएस अफसर अथियन, जो कि है रजनीकांत को उनके साथी इसी नाम से पुकारते हैं। अथियन का इंसाफ दिलाने का अपना अंदाज है। वह एनकाउंटर में अपराधियों को मारते हैं और इसे ही न्याय मानते हैं। लेकिन अथियन के खून से सने हाथ तब कांप जाते हैं जब पता चलता है कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष को एनकाउंटर में मार दिया है। तो क्या अब अथियन अपने तौर तरीके में सुधार लाएंगे? क्या उसकी सोच बदलेगी? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी अथियन का मानना है, इंसाफ में देरी का मतलब है इंसाफ का नहीं होना। लेकिन उसके सामने जस्टिस सत्यदेव अमिताभ बच्चन है, जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वह एनकाउंटर के खिलाफ है। उनका मानना है कि जल्दीबाजी में न्याय करना न्याय को दफना देना है। अथियन और सत्यदेव दोनों उल्ट विचारधारा वाले हैं और अपनी सोच समझकर के चरम पर हैं। कहानी सरकारी स्कूल की एक टीचर संध्या, दूसरा विजयन है, जिसके बलात्कार और हत्या के मामले में अथियन जल्दीबाजी में इंसाफ करना चाहते हैं। मीडिया, राजनीति और समाज के दबाव के आगे झुककर अथियन एक निर्दोष की एनकाउंटर में हत्या कर देते हैं। जब सत्यदेव उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हैं तो अथियन हताशा से भर जाते हैं। वह संध्या के असली हत्यारे को खोजने निकल पड़ते हैं, जिससे भानुमति का पिटारा खुल जाता है। एक के बाद एक नए खुलासे होते हैं। लेकिन क्या अब अथियन फिर से अपनी बंदूक का इस्तेमाल करेंगे या अपनी भूल से कोई सीख लेंगे? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। कमर्शियल फिल्मों में पुलिस की कहानी में अक्सर खूब दिखावा होता है। कहानी का हीरो बिना देखे गोली चला सकता है और हर बार उसका निशाना सही लगता है। वह जब पुलिस की गाड़ी से उतरता है तो एक अलग ही सहयोग में दिखता है। इन कहानियों में ना विज्ञान काम करता है और ना ही कोई नियम। रजनीकांत के साथ डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल की इस फिल्म में भी सब कुछ है, लेकिन इसके साथ ही बहुत कुछ अलग भी। वेटियन में सिर्फ एनकाउंटर वाले ही नहीं है। यह फिल्म बताती है कि कैसे इन एनकाउंटर्स में सिर्फ गरीबों को निशाना बनाया जाता है, अमीरों को कभी गोलियों का सामना नहीं करना पड़ता। यह फिल्म एजुकेशन सिस्टम की खामियों पर भी सवाल उठाती है। ज्ञानवेल की पिछली फिल्म जय भीम एक गंभीर विषय पर आधारित थी। इस फिल्म ने हर किसी को जोर दिया था। अब वेटियन में ज्ञानवेल एक दिलचस्प सोशल ड्रामा लेकर आए हैं। लेकिन समस्या यह है कि रजनीकांत के स्टारडम के कारण यहाँ कहानी दबी रह गई। फिल्म का पहला सीन 30 मिनट रजनीकांत और उनके फैंस को समर्पित है, लेकिन फिर यह एक तेजतर्रार खोजी थ्रिलर में बदल जाती है। एक इंट्रो फाइटर, एक डांस नंबर को और तेज नरेशन के साथ कहानी पहले हाफ को चुस्त दुरुस्त रहती है। यहाँ तक कि इंटरवल तक आते आते यह एक दमदार मुकाम तक पहुँचती है। लेकिन इसका सेकंड हाफ चमक को बढ़ाने की बजाय कम करने लगता है। फिल्म में आगे जहां रोमांच और बढ़ना चाहिए, वह उपदेशात्मक होने लगती है और लंबी भी लगने लगती है। रजनीकांत और राणा दग्गुबाती के बीच क्लाइमैक्स वही घिसे-पिटे अंदाज वाला है। रजनीकांत के जिस किरदार को फिल्म में नैतिक दुविधा में उलझने वाला इंसान बनाया गया था, वह आखिर में अमीर बनाम गरीब की कहानी के साथ एक और कमर्शियल फिल्म जैसा दिखने लगता है। फिल्म के फाइट सीन ऐसे हैं जो साफ साफ सीटी बजाने के लिए ही लिखे गए हैं, लेकिन एक्शन की कोरियोग्राफी बहुत ही औसत दर्जे की है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे अपराध के बाद फर्जी खबरें, छेड़छाड़ किए गए फेक वीडियो, मीडिया ट्रायल, जनता का दबाव अधिकारियों को गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वेटियन इस बारे में भी बात करती है कि कैसे अमीर लोग एजुकेशन सिस्टम का शोषण कर रहे हैं। रजनीकांत हमेशा की तरह पूरे सहयोग और भारी भरकम अंदाज में हैं। उनका सुपर स्टारडम ऐसा है कि फिल्म में बाकी सभी किरदार कैमियो की तरह लगते हैं। इसके बावजूद फहद फासिल ने पैट्रिक उर्फ बैटरी के किरदार में दिल जीता है। वह एक चतुर चोर है जिसे अथियन ने तकनीकी चीज़ों में मदद करने के लिए काम पर रखा है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की मौजूदगी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वह सीन्स जहां अमिताभ और रजनीकांत आमने सामने आते हैं बहुत दमदार नहीं बने हैं। उनके बीच डायलॉग और बेहतर हो सकते थे। मंजू वारियर ने रजनीकांत की पत्नी का किरदार निभाया है, जो एक यूट्यूब चैनल चलाती है। फिल्म में उनकी भूमिका रजनीकांत की सपोर्ट सिस्टम तक ही सीमित है, लेकिन अंत में सीन में वह जान डालती है।